कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। जब भी जोड़ाक्षर आते हैं तो उसके पहले वाला जो शब्द है उस पर प्रेशर आता है। इसके लिए मैं जब बोल रही हूँ तो आप देखिए मैं बोल रही हूँ कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। ज्ञा भी डबल अक्षर है, ग और या का मिलके बनता है, इसके लिए प्रतिज्ञा। शुरू करते हैं उच्चारण। तस्य उत्तरीकरणेनम। मैं शब्द बोलने के बाद थोड़ा पॉज ले रही हूँ ताकि आप भी बोल सको मेरे पीछे पीछे। आप ध्यान दीजिए। उत्तरीकरणेनम, पायच्छित्त करणेनम, विसोहीकरणेनम, विसल्लीकरणेनम, पावाणम, कम्माणम, निघ्घाय णट्ठाये, निघ्घाय णट्ठाये, थामि, काउत्सर्गम, काउत्सर्गम। स और ग दोनों ही डबल है, इसलिए काउत्सर्गम। अन्नत्थ, अन्नत्थ, ऊसस्येणम, नीसस्येणम, खास्येणम, क्षीयेणम, जम्भायिएणम, उड्डुएणम, वायनिसर्गेणम, वायनिसर्गेणम, भमलीये, पित्तमुच्छाये, सुहुमेहिम, अंगसंचालेहिम, सुहुमेहिम, खेलसंचालेहिम, सुहुमेहिम, दिट्ठिसंचालेहिम, एवमायिएहिम, आगारेहिम, एवमायिएहिम, आगारेहिम, अभग्गो, अविराहियो, अविराहिओ, हुज्ज में, काउत्सर्गो, जाव, अर्हन्ताणम, भगवन्ताणम, नमुक्कारेणम, न पारेमि, तावकायम। तावकायम के ऊपर स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है तावकायम के बाद हमें अपने मन, वचन और शरीर तीनों को स्थिर कर देना है। उसके बाद हमें बाकी का पाठ, ध्यान प्रारंभ इतना बोल दिया, उसके बाद पूरा मन ही मन उच्चारण करना है। कुछ भी हमारा बोला हुआ बाहर सुनाई न दे, इवन हमारे मुंह के अंदर जीभ भी नहीं हिले। तो हम ध्यान में स्थिर हो गए हैं। अब हम बोलेंगे ठाणेणम, मोणेणम, झाणेणम, अप्पाणम, वो सिरामे। ये हम मन ही मन बोलेंगे। मैंने अभी आपको उच्चारण करके बताया, पर आपको ये मन ही मन बोलना है। उसके बाद आपको चतुर्विंशति स्तव का ध्यान करना होता है जब 24 स्तव कर रहे हो, तो वो भी आपको मन ही मन करना है। उसके बाद नमस्कार महामंत्र का ध्यान करके, उच्चारण करके आपको ध्यान को समाप्त कर देना है। अगर आप पहले आवश्यक में ध्यान कर रहे हो तब कायत्सर्ग प्रतिज्ञा बोलोगे, ताव कायम तक प्रकट में बोलोगे, उसके बाद वापस मन ही मन ठाणेनम, मोणेनम, झाणेनम, अप्पाणम, वो सिरामे बोलोगे, और उसके पश्चात आप सभी अतिचारों का ध्यान करोगे। फिर
पाप स्थान नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करके ध्यान समाप्त करने के बाद आप प्रकट में बोल सकते हो। क्यों करते हैं? तो जब भी आप ध्यान करते हो उससे पूर्व आपको ये पाठ बोलना है। इसमें ध्यान के 12 प्रकार के आगार बताए गए हैं। कभी कभी कैसे होता है ना, हमको नए अतिचार याद नहीं है तो हमें खुद ही करना है, हम वीडियो ऑडियो नहीं सुन के करना चाहते। तो उस समय पे आप क्या कर सकते हो? तो उस समय पे आपको ये काम करना है कि जैसे हम यहाँ पर आगार रख रहे हैं, जो 12 आगार है उसमें एक आगार है सुहु में हिम दिट्ठी संचालेहिम। जब हम सुहु में हिम दिट्ठी संचालेहिम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम सूक्ष्म दृष्टि का संचार यहाँ पे अलाउड है। तो सूक्ष्म दृष्टि का संचार का अर्थ है कि आप आँखों को खुली रख सकते हो। जैसे मैंने ऐसे रख लिया, मेरा शरीर स्थिर है, मेरा मन भी स्थिर है, मेरा वाणी भी स्थिर है। अब मैंने ये जो बुक है, मैंने समझो अपनी बुक अपनी आँख के सामने रख ली ऐसे, और अब मैं इसको मन ही मन रीड करती जाऊंगी। मन ही मन मुझे रीड करना है। तो ऐसा रीड करके भी आप ध्यान कर सकते हो, क्योंकि सुहु में हिम दिट्ठी संचालेहिम आपको अलाउड है। सूक्ष्म दृष्टि संचार यानी सिर्फ आप ऐसे 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 देख सकते हो। ऐसे ऐसे मैंने देख लिया और मैंने रीड कर लिया। हमको ध्यान किस तरह से करना है? एक तो आप आंखें पूरी तरह से बंद करके कर लीजिए, ऑडियो वीडियो से सुनिए, या खुद ही मन में आता है तो पूरा बोलते जाइए। ये नहीं होता है फिर भी आपको लगता है कि मैं खुद पढ़ के करूं तो मेरा लर्न भी हो जाएगा, मैं खुद ही करना चाहती हूँ, तो आप इस तरह से बुक को हाथ में रख लीजिए या फिर आप सामने रख दीजिए और आप सूक्ष्म दृष्टि का संचार करते हुए उन अतिचारों को रीड कर सकते हैं। और थोड़ा सा पेज पलटना, उस समय पे आप थोड़ा सा आपके हाथ से उसको पलट सकते हैं। उच्चारण नहीं करना है, आपको सिर्फ मन ही मन उसको रीड करना है, वो भी मानसिक रीडिंग। और सुहु में हिम दिट्ठी संचालेहिम बोल दिया है, सूक्ष्म दृष्टि संचार। तो आप इधर उधर देख नहीं सकते हो, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, कौन आया कौन गया, वो भी आपको ध्यान के समय पे नहीं देखना है, इतना आप कर सकते हो। तो अब शब्दों का उच्चारण का हम अर्थ देखेंगे। जो उच्चारण किया है, सबसे पहले है तस्स। तस्स यानी किसको? तो उसको यानी किसको? आत्मा को, मेरी आत्मा को। उत्तरीकरणेणम, उत्तरीकरणेणम का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट बनाने के लिए। यानी मेरी आत्मा अभी संसार में है, मैं संसारी कामों में फंसी हुई हूँ, मैं सब हिंसा के कार्य कर रही, तो उन कार्यों से खुद को निवृत्त करने के लिए, उसको और उत्कृष्ट बनाने के लिए, मोक्ष की ओर गतिमान होने के लिए, जो भी मुझसे अतिचार दोष सेवन हुए हैं, जो भी पापकारी प्रवृत्तियाँ हुई है, उनसे निवृत्त होकर उसको और श्रेष्ठ, क्लीन, प्योर बनाने के लिए प्रायश्चित्त करणेणम यानी प्रायश्चित्त करने जा रही हूँ, आलोचना करने के लिए। विशोहीकरणेणम यानी विशेष रूप से शुद्धि करने के लिए, विशोधन करना यानी शुद्ध करना, तो उसे शुद्ध करने के लिए। विशल्यीकरणेणम यानी निशल्य करने के लिए, यानी उसको शल्य रहित करने के लिए। 3 प्रकार के शल्य होते हैं, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। तो इन 3 शल्यों से मेरी आत्मा को पवित्र करने के लिए, इन शल्यों से दूर करने के लिए। शल्य अर्थात, शल्य का एक अर्थ है कांटा। तो जैसे अगर मैंने किसी के साथ माया किया है, किसको ठगा है, तो वो मेरे आत्मा के एक कांटे की तरह लग जाता है। तो ये हो गया माया की वजह से लगने वाला कांटा। जैसे पैर में हमारी कांटा चुभता है तो वो हमें दर्द देता रहता है, पर ये शल्य जो है हमें दर्द नहीं देता, लेकिन उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। माया की वजह से हमारी आत्मा के पाप कर्म का बंध होता है, कर्मों का बंधन होता है। दूसरा है निदान। निदान शल्य वो होता है, जैसे आप देखते हो बहुत बार लोग बात करते हैं, मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, मेरे बेटे को MBBS मिल जाएगा तो मैं 28 कर लूँगी, मैं तेला कर लूँगी, या फिर और कोई हम यानी लौकिक प्रवृत्ति के लिए हम अपनी तपस्या या कुछ ये जाप कर लूँगी, वो जाप कर लूँगी, इस तरह से कुछ हम करते हैं, वो निदान हो जाता है। या फिर जैसे आपने भगवान महावीर की पूर्व भवों को सुना होगा, तो भगवान महावीर ने भी विश्वभूति के भव में निदान किया था कि मेरी अगर तपस्या का फल हो तो मैं इसको मारने वाला बनूं, और फिर वो त्रिपृष्ठ वासुदेव का जीव बनते हैं। तो ये होता है निदान, यानी अपनी कोई तपस्या, अपनी कोई जप के बदले में हम कोई लौकिक प्रवृत्ति की कामना करते हैं,
कुछ आशंसा करते हैं कि मुझे राजगद्दी मिल जाए, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं तीर्थंकर बन जाऊं, तो इस तरह से हम लेन देन का जो करते हैं उसे कहते हैं निदान शल्य। और तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य, यानी जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसी न समझते हुए उनको विपरीत समझते हैं, तो इस वजह से भी हमारे आत्मा के कर्मों का बंध होता है, अशुभ कर्म बंधते हैं। तो ये सब शल्य होते हैं जो हमारी आत्मा को अधोगति की ओर ले जाते हैं, तो हमें इनसे बचना होता है। इसीलिए हमारी आत्मा को उन शल्यों से रहित करने के लिए हम कायत्सर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण करते हैं। पामाणम कम्माणम यानी पाप कर्मों का निघायण ठाए नाश करने के लिए, ठामी कायोत्सर्गम मैं कायोत्सर्ग में स्थिर होती हूँ, स्थित होती हूँ, ध्यान करने में मैं खुद को स्थिर कर रही हूँ। अन्नथ इसका अर्थ है इसके बिना, यानी मैं ध्यान करने जा रही हूँ पर ये नीचे अब जो मैं बोलने जा रही हूँ उन चीज़ों के अलावा, यानी वे चीज़ें मेरे ध्यान काल में भी हो सकती है। तो कौन सी क्रिया हैं उनका उच्चारण होता है ऊससी एणम से लेकर, तो ऊससी एणम से लेकर सुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम तक सभी आगार आ जाते हैं। तो ये सभी आगार जो हैं वो 12 आगार हैं। तो अभी इन आगारों को हम समझेंगे। ऊससीयणम यानी उच्छ्वास यानी श्वास लेना, निससीयणम निश्वास श्वास छोड़ना। ये तो हमारी 24/7 क्रिया चलती रहती है, तो ध्यान काल में भी ये क्रिया चलती ही रहती है। तो उच्छ्वास और निश्वास। खांसीयणम खांसी आ सकती है, कंट्रोल नहीं होता है। छीयणम छींक भी आ सकती है। जम्भाईयणम जम्हाई आ सकती है। जम्भाईयणम का अर्थ है जम्हाई, यौनिंग हम उबासी लेते हैं वो। उड्डुएणम डकार आ सकती है। वायनिसज्ञेणम अधोवायु, यानी हमारे शरीर की जो क्रियाओं में ये क्रिया है अधोवायु, यानी गैस रिलीज होती है हमारे गुदाद्वार से, तो अधोवायु भी इसके अंतर्गत आ जाती है। भमलीय यानी मुझे चक्कर आ सकते हैं। पित्तमुच्छाए पित्त विकार जनित मूर्छा, क्योंकि खाना खाया हुआ रहता है तो कभी पित्त या फिर बॉडी में पित्त की बनने की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पित्त की वजह से भी मूर्छा यानी चक्कर जैसी एक क्रिया होती है जो वो भी आ सकती है, वैसी मूर्छा भी मुझे आ सकती है। सुहु में हिम अंग संचालिहीन, यानी मेरा थोड़ा सा अंग संचार हो सकता है, क्योंकि हम छदमस्त हैं तो अपने शरीर को भी उतना देर स्थिर नहीं रख पाते हैं, मन भी भटक सकता है। तो ये पहले जो हमारी क्रिया आ रही है वो है अंग संचार की है। तो थोड़ी सी अंग क्रिया यानी मैं थोड़ा सा ऐसे हिल सकती हूँ, या आसन में मुझे अगर ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रही हूँ तो भी मुझे आसन चेंज करना पड़े, तो सूक्ष्म यानी थोड़ा अंग संचार यहाँ पे हो सकता है। सुहु में हिम खेल संचालेहिम, ये खेल यानी श्लेष्म कफ का संचार, हमारी बॉडी के अंदर ये श्लेष्म कफ का संचार होता रहता है। सुहु में हिम दिट्ठि संचालेहिम सूक्ष्म दृष्टि संचार। तो ये 12 आगारों का हमने नाम दे लिया है, उस सीएणम से लेकर सुहु में हिम दिट्ठि संचालेहिम तक आता है। तो ये 12 प्रकार के आगारों के अलावा, यानी ये आगार है मेरे पर, बाकी क्या क्या, तो आगे एवं आई एहिम आगार एहिम, तो एवं आई एहिम यानी इत्यादि। तो ये 12 एक बार नाम ले लिया, पर इसके अलावा भी और किसी को कुछ जो आवश्यक क्रियाएं वो हो सकती हो, तो इत्यादि आगारों से, यानी ये अगर चीज़ें होती हैं तो इनकी वजह से अब मेरा ध्यान नहीं हो, उसके आगे बात आ रही है अभगो, भंग नहीं यानी टूटेगा नहीं, क्योंकि ये मैं आगार रख रही हूँ। तो जैसे हम त्याग भी ले लेते हैं, समझिए मैंने अभी समझे बैठे हम त्याग करें, तो हम अगर आधे घंटे का 24 आवर का त्याग कर लेते हैं, तो मैंने अगर उसमें बोल दिया कि मैं 1 लीटर तक पानी पी सकती हूँ, तो ये 1 लीटर तक जब तक मैं पानी पीती हूँ तो मेरे त्याग भंग नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभग्गो यानी भंग नहीं। अविराहियो यानी अविराधित अखंडित, मेरा ध्यान जो है वो विराधित नहीं होगा और खंडित भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। टूटना यानी पूरी तरह से टूटना होता है, और खंडित यानी थोड़ा दोष लगना होता है, तो ये कुछ भी नहीं होगा। खुज्ज में काउत्सर्गो, क्या मेरा कायोत्सर्ग न तो भग्न होगा, न तो खंडित होगा और न विराधित होगा। तो मेरा ध्यान इन आगारों के होते हुए भी मेरा ध्यान न तो भग्न होगा, न खंडित होगा और न विराधित होगा। कब तक? तो जब तक अर्हंताणम भगवंताणम,
यानी मैं अरहंत भगवंत को नमोकारेणम नमस्कार करके न पारेमी न पारूं, यानी जब तक मैं अरहंत भगवान का नाम लेके ध्यान को पूरा नहीं करूं तब तक मेरा ध्यान पूरा नहीं होगा, नहीं तोड़ूंगा मैं, तब तक ध्यान को पूरा नहीं करूंगा, संपूर्ण नहीं करूंगा। ताव कायम, तब तक, यानी जब तक मैं नमस्कार मंत्र का उच्चारण नहीं करूं तब तक मेरा ध्यान पूरा नहीं होगा, और तब तक मैं मेरी काया को, आगे ताव कायम, तब तक मैं मेरी काया को ठाणेणम स्थिर रखकर, मौनेणम मौन रहकर, झाणेणम यानी मैं मौन पूर्वक ध्यान करूंगी, ध्यान धरकर अप्पाणम वो सिरा में आत्मा की पापमय प्रवृत्तियों को छोड़ती हूँ, आत्मा को पाप मकारी प्रवृत्तियों से दूर करती हूँ। तो कायत्सर्ग प्रतिज्ञा का अर्थ शब्द से शब्द हमने जान लिया है। अब आप जब भी कायत्सर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण करोगे तो आपको इस अर्थ को चिंतन करना है और उस तरह से आप अपने भावों को उसके साथ जोड़ पाओगे।